बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वोकेबलरी का सेट 2 लर्न करेंगे। ये तमाम जीआरई वर्ड्स होंगे और ये तमाम के तमाम जीआरई वर्ड्स इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए, पीएमएस के एग्ज़ाम के लिए, एमडी कैट, ई कैट, आइल्स के लिए और अदर कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स किसी भी प्रोविंस में किसी भी जगह पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वोकेबलरी के ये वाले वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो पहला वर्ड जो हमारा है वो ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस इज़ द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडेज़ प्रैक्टिस और ल्यूमिनस का लफ्ज़ ल्यूमी से निकला है। यहीं से आप अंदाज़ा करें कि इसका मतलब है चमकना, चमकाहट। और ल्यूमिनस से मुराद भी ऐसी कोई चीज़ जो चमक रही हो, जगमगा रही हो, जिसकी रोशनी रिफ्लेक्शन में आ रही हो, जो ख़ुद तो रोशनी ना पैदा कर रहा हो लेकिन किसी की रोशनी की वजह से, सरफेस रिफ्लेक्शन की वजह से, रोशनी रिफ्लेक्ट करने की वजह से आपको जगमगाता हुआ, चमकता हुआ नज़र आए, उस सरफेस प्रॉपर्टी को ल्यूमिनस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये वर्ड एक्चुअली एक साइंटिफिक प्रोसेस रिफ्लेक्शन से मिलता जुलता है। याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन के साथ आर्टिकुलेटेड या लिंक्ड है इस वर्ड को, और ऐसे ही आपने याद करना है। जब शीशे के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो हल्का सा चमकता है, ऐसा रोशनी पैदा होती है। लोहे की साफ़ सरफेस, एलुमिनियम की सरफेस या किसी भी मेटल की सरफेस आप देखें वो चमकेगी ज़रूर। वो जो चमकाहट होती है वो जो ख़ुद उसकी अपनी प्रोडक्शन नहीं होती, बट ड्यू टू द लाइट ऑफ सन, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ बल्ब और एनी अदर सोर्स ऑफ लाइट, वो जो एक रोशनी सी पैदा होती है, चमक पैदा होती है, उसको उस तरह के सरफेस को ल्यूमिनस कहते हैं। इट इज़ एक्चुअली एक ये आप इसको बतौर नाउन भी यूज़ कर सकते हो और एडजेक्टिव के तौर पे भी ये यूज़ हो सकता है इसकी नेचर के अंदर अगर हम जाएं तो। इसके बाद वर्ड है स्वेल। स्वेल होता है पानी के अंदर कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर से बन जाते हैं, जैसे हवा के होते हैं ना, वेल बगोला सा होता है हवा का, ऐसे पानी का भी एक बन जाता है। ट्विल इसका TWIRL, ट्विल आप इसका सिनोनिम बोल सकते हैं। और ये गोल गोल सा पानी जल रहा होता है, जहाँ पे ख़ास तौर पे कुएं के ऊपर अगर आप देखते हैं नीचे को जा रहा हो, या किसी गटर में पानी जब दाखिल हो रहा होता है तो वो नीचे की तरफ को गोल गोल स्ट्रक्चर में जा रहा होता है। तो उस प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि ये वाटर का स्विल है, और इसी के लिए एक वर्ड ट्विल यूज़ हो सकता है, TWIRL, ट्विल मिलता जुलता वर्ड है स्विल से। इसके बाद हमारा वर्ड है fervently. Fervently is a word related to some excitement. फर्वेंसी से ये वर्ड निकला है, फर्वेंट से निकला है, फर्वेंटली आप लिख सकते हैं। जोशीला, इनर्जाइज्ड। और जोश भी किसका? किसी पॉजिटिव काम का, किसी अच्छे काम का, स्पेशली स्पोर्ट्स का, स्पेशली किसी कंपटीशन का, स्पेशली किसी एग्ज़ाम का, किसी विगरस चीज़ का। तो किसी भी ऐसी चीज़ का जो हाईली पॉजिटिव हो, हाईली एनर्जीफुल हो, हाईली प्रोडक्टिव हो, उसके अंदर किसी भी इंसान का जो जोश होता है, जो जज्बा होता है, जो एनर्जी होती है, जो उसको जल्दी होती है लड़ने की, परफॉर्म करने की, उसको आप कह सकते हैं फर्वेंटली। लेकिन फर्वेंटली और एक्साइटमेंट में एक फ़र्क है। एक्साइटमेंट मैच के बाहर शख्स को भी हो सकती है, जबकि फर्वेंसी एक परफॉर्मिंग पर्सन के अंदर जो जोश होता है, जो काम खुद कर रहा होता है, जो खेल रहा होता है, जो लड़ रहा होता है, जो कम्पीट कर रहा होता है, जो प्लान कर रहा होता है, यानी जो एग्जीक्यूशन के अंदर होता है बंदा, उस बंदे के लिए फर्वेंसी का वर्ड उसके जोश को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है जी रोमिनेशन। रोमिनेशन के अंदर आप याद रख लें, इससे मुराद है सोचना। ये रूमी से लफ्ज़ ले लें आप, रूमी साहब, मौलाना रूमी का आपको नाम पता है ना, RUMI रूमी। तो रूमी साहब क्यों मशहूर थे? रूमी साहब मशहूर इसलिए थे कि वो बहुत अच्छे पोइट थे, बहुत अच्छे फ़िलासफ़र थे, बहुत अच्छे मुफ़क्कर थे, सोचते थे, फ़िक्र था, गौर व फ़िक्र था, सोचो विचार था उनके अंदर, अपनी एज को, अपने वक़्त को, दौर को, लोगों को, मुल्क को, वतन को, इलाके को लेकर। तो ये सब चीज़ें रूमी साहब के अंदर स्पेसिफ़िक थीं। तो वहीं से ये वर्ड निकला, आप निकलता हुआ देख लें, ट्रिक के लिए यूज़ कर लें। रोमिनेशन मुराद सोचने का अमल, विचारने का अमल, रीज़निंग का प्रोसेस, मेडिटेशन का प्रोसेस।
तो कहीं दूर तक आप इसको पूजा पाठ की तरफ भी ले जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब जो बनता है वो यही है। आप मेडिटेशन कर रहे हो, सेपरेटली बैठ के कहीं आप बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, प्लान अप कर रहे हो कुछ, उस चीज़ को हम रूमिनेशन कहते हैं। नॉट लास्ट नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कह सकते हैं। एक हमारे पास वर्ड है फ्लिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ फ्लिंग। फ्लिंग जो है, इससे मुराद है किसी चीज़ को घुमाना हाथ के साथ, स्पेशली ऐसी चीज़ जिसकी दो साइडें हों, जिसकी दो साइड्स हों, जिसके दो कॉर्नर्स हों, फेसेस हों। जैसे सिक्का है, सिक्के को ऊपर फेंकना, एक टॉस करना फ्लिंग है। जैसे आपके पास बुक है और आप एक सरफेस उसकी आप लोगों को दिखाना चाहते हैं और दूसरी नहीं दिखाना चाहते, तो आप एकदम से फोल्ड कर लें उसको किसी के आने पे। कोई चीज़ बाद का ऐसे होता है ना, हम कुछ देख रहे होते हैं, हम कोई तस्वीर देख रहे होते हैं और एकदम कोई आ जाता है और हम उसको पलट देते हैं। इस तरह पलटने को, उल्टाने को, उल्टा कर फेंकने को, टॉस करने को, उल्टाने को, इस सब को हम कह सकते हैं फ्लिंग। ठीक है, ये होता है फ्लिंग। हवा में उछालना भी एक तरह से फ्लिंग ही होता है, फेंकना, थ्रो करना, ये भी फ्लिंग फ्लिंग ही माना जाएगा जी। तो ये मेरे 4-5 वर्ड्स हैं आज के, और इनके अंदर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, कुछ डेफिनेशंस दिए हैं और कुछ सिनोनिम्स भी आपको पुट डाउन किए। आप इनको याद करें, लर्न करें, प्रैक्टिस करें, इनका एक एक सिनोनिम बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपको कितना